डोंट नो कि पत्थरों को ऐसे क्यों रखा गया है यहाँ पे, कुछ ना कुछ मान्यता होगी। एंड यहाँ पर लाल लाल रंग का कुछ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनकी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रैंकली बताऊं, मैंने क्योंकि ये फूल पहले नहीं देखा अपनी लाइफ में, क्योंकि उसका मिलना इतना आसान नहीं है, कोई उस झील को नहीं देख सका है। एंड इतनी इजीली हमको अगर झील मिली है, जिन अजीब घटनाओं की हम बातें कर रहे थे उनमें से एक तो शायद से कैमरे में कैप्चर हो गई। लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। अब हमारे पास पानी भी नहीं है, कोई कुंड भी हो, कुछ नहीं करनी, नाड़े कोल जाना, ये दिखना दूर है, दिखनी कुछ बता नहीं सकता कि ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं मुझसे। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि इतना इजीली मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जैसा ही हम ऊपर पहुंचे और हमको एक वैली दिखी, एंजॉय द सिनेमैटिक शॉट्स। जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वो वैली है। एंड ये कठुआ के डुडू बसंतगढ़ में बोला इन्होंने। सो यहाँ से डुडू बसंतगढ़ की यात्रा आती है और वो कुछ ऐसे ऐसे रूट से होके वहाँ से जाती है। सो एंड अभी जो हमारा टारगेट है वो वहाँ पर है, क्योंकि जिस लेक की मैंने बात की थी वो आई थिंक उसके पीछे कहीं हो सकती है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब मुझे लगता है कि हमको निकल जाना चाहिए, क्योंकि धूप भी धीरे धीरे बढ़ रही है एंड जो ठंड थी वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। सो लेट्स गो। खड़े पत्थर और पत्थरों में खाई, इसका एक अलग ही मज़ा है। किसी को मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है कि आगे क्या आने वाला है इसके आगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जहां हम जा रहे हैं, इस काली नाग का झील का बार बार जिक्र आप कर रहे हो, वो वास्तव में सूर्य पुत्री तविश्री की झील है। और जिस तविश्री का हाल जम्मू वालों ने, उधमपुर वालों ने गंदे नाले डाल डाल के और प्लास्टिक डाल डाल के क्या हालत उसकी की है, मैं आज उस सूर्य पुत्री के दर्शन, मेरी मैया ने चाहा तो आपको उसके स्रोत का, उसके सूत्र का वहाँ से पता करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये देख लो, ये जो पत्थर है ना यहाँ पे, भगवान जानता है, वासुकी देव जानते हैं, सूर्य पुत्री तभी जानती है, ये किस लिए कोई नहीं जानता। ये किसने खड़े किए हैं, क्यों खड़े किए हैं, कौन यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन जो भी पहुँचा है उसमें कुछ बात है, यहाँ किसी चीज़ को पाने की क्षमता है। इस जगह पे आके ऐसा लगता है कि हम लोग कहाँ देखें, वहाँ देखें, कुंड की तरफ देखें, या एक और व्यू आने वाला है उस तरफ। लेट्स सी क्या हो सकता है। योगी बाबा तो पागल हो रहे हैं एंड पागल होके झूम रहे हैं, कहते हैं मेरा आपा खो रहा है पहली बार। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। वाह यार मैं तुम्हें बताऊं, जिस जगह पर अभी हम हैं ना, ये 14,700 फीट के काफ़ी ऊपर है। जो कुंड की हाइट है लगभग वही है 14,700 फीट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुंड से हम कितना ऊपर आए हैं। एंड आई एम स्पीचलेस।
एंड डोंट नो कि पत्थरों को ऐसे क्यों रखा गया है यहाँ पे, कुछ ना कुछ मान्यता होगी। एंड एक छोटा सा मंदिर है एंड एक वहाँ पर भी मंदिर है, तो मैं वहाँ पे भी जाना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ की कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहता हूँ। एंड भोलेनाथ का अभी तक बहुत साथ दिया है कि हर चीज़ अच्छे से हो रही है एंड अद्भुत चीज़ें हमको दिख रही हैं। सो ये रहा मेरे पीछे मंदिर, देख सकते हो आप, छोटा सा मंदिर है। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ है कि इन पत्थरों को ऐसे लगाया गया है। मैं भी कोशिश करूँगा कि एक पत्थर ऐसे लगाऊं। से आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर लाल लाल रंग का कुछ है एंड आई डोंट नो कि ये क्या है, पर ये पूरा टॉप तक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। एंड इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये मिस्ट्री हम नहीं खोलेंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं है। एंड पहाड़ों पे काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो ना ही पता चले तो बेहतर होता है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। एंड कैलाश कुंड में अभी तक धूप नहीं पड़ी है, मतलब समझ सकते हो कि अभी तक काफ़ी लोग सो रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि सुबह अभी नहीं हुई है। कि अनिल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको एक चिड़ियों का झुंड मिला क्योंकि अभी इस टाइम पे हम दोनों काफ़ी अलग थे, वो थोड़ा दूर थे और मैं यहाँ पे था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक चिड़ियों का झुंड मिला और जो मेरी घड़ी पे टाइम था वो अचानक से चेंज हो गया। मैं यहाँ को एक्सप्लोर कर रहा था और वो उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे और उनकी घड़ी में आधे घंटे में ही टाइम 11 दिखा रहा है। वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं। ऐसी चिड़िया मैंने कहीं देखी नहीं। चिड़ियों का एक झुंड आया, चू 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 अगल बगल मेरे। हो सकता है फिर से आया हो या तो मेरा वहम हो। यहाँ मैंने 7:40 अभी देखे। दोबारा मैं टाइम देखने लगा कि अब हम कितना देर यहाँ पे रुकेंगे। ठीक 10 मिनट के बाद मेरी घड़ी 11:30 बता रही है और फोन बंद नहीं हुआ है। अब लोग बोलते हैं यहाँ पे आके लोग गुम हो जाते। एहसास हुआ यहाँ मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा था। मैंने आपको 3 आवाजें लगाई कि कोई यहाँ गुम होने के चांसेस है। शायद आपने सुना हो। नहीं सुना मैंने। और मुझे ऐसा लगा वहाँ पे आप घूम रहे हो, लेकिन फिर मैंने देखा आप यहाँ पे हो। भगवान जाने, भगवान की लीला अपरंपार। तो मैंने बोला जैसे कि इन पहाड़ों पे हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ों का होना ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई और भी है। तो यहाँ पे एक हमको फूल मिला है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनकी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रैंकली बताऊं, मैंने क्योंकि ये फूल पहले नहीं देखा अपनी लाइफ में, हल्का से एक किरण इसकी पड़ रही है। मैं माफ़ी चाहूँगा इस फूल से, पवित्र फूल से। मैंने इसे छुआ और एक मैं तोड़ के भी लेना चाहूँगा, इजाज़त मांग के। एक माथा में ज़रूर टेकूँगा क्योंकि मुझे लगता है इनमें भी उसी तरह के प्राण होते हैं जैसे हम में होते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल यकीन मानो। मेरा भी बिल्कुल नहीं। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर ही रहें तो अच्छी बात है। मेरा दिल नहीं मार रहा कि ये वही झील है जहाँ पे हम आना चाह रहे थे। हो सकता है एक और हो, लेकिन फिर भी एक ब्यूटीफुल सी झील इस कड़ी में जो अभी हमने टॉप जो चढ़ा हुआ है। मैं दौड़ के जाना चाहता हूँ और मैं क्योंकि पहले मैं देखूंगा फिर राहुल को बयान करूंगा इस कड़ी में। वाह यार वाह, बचपना देख रहे हो, मतलब 40 साल की उम्र है लेकिन फिर भी बचपना है और ये होना जरूरी है।
एक झील हमको ये मिली है, लेकिन इनका बोलना ये है कि ये वो झील नहीं है जिसका मैंने अभी तक राज रखा है। उसकी कहानी मैं अभी तक नहीं बता रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक्साइटमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मुझे लग रहा है, माता की कृपा रही, कभी कभी माँ जो है बहुत परीक्षा लेती है। मुझे लग रहा है कि एक और छुपी हुई झील है यहाँ कहीं, जिसके बारे में हमने दंत कथाएं सुनी है, लेकिन मैं उन दंत कथाओं पे विश्वास नहीं करता हूँ। हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो कथाएं नहीं है, वो सत्य है। एक झील के हमें दर्शन हो चुके हैं, और अगर तो यही हुई तो माँ भगवती की कृपा, हम नीचे उतरेंगे यहाँ से कहीं से, और नहीं तो हम वहाँ पे उस पहाड़ी पे अभी जरूर जाएंगे, वहाँ तक वो ट्रैक करने वाले हैं। ये जो पूरा दिख रहा है आपको, यहाँ से ट्रैक करता हुआ, क्योंकि मैंने गिनी है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 7 झीलें हैं एंड 7वीं ये है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये 6वीं झील है, लेकिन जो मैंने अभी तक गिनी है ये वन ऑफ द 7th झील है। भी हम कोशिश करेंगे यहाँ से वहाँ जाने की, कि वहाँ पे भी देखेंगे। लेकिन 4 नीचे हैं, 5वां कैलाश कुंड, और उसके ऊपर वो फ्रीज जो हुई है वो काली माँ की झील है। एंड लास्ट में हमारे पास एक ही झील बचती है, वो है नागों की झील, क्योंकि उसका मिलना इतना आसान नहीं है, कोई उस झील को नहीं देख सका है। एंड इतनी इजीली हमको अगर झील मिली है, अगर ये वो झील है, तो क्या बोलते हो कि कुछ ना कुछ माँ की, भोलेनाथ की कृपा है कि हमको ये झील मिली है। क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आए हैं हमसे पहले भी, और हमारे बाद भी आएंगे उस झील को ढूंढने। या ये वो झील है, और जो हमसे पहले आ चुके हैं उनको ये झील दिखी नहीं है। एंड इसकी जो कहानी है, लेकिन फिर भी हम उस ट्रैक पे जाएंगे, आगे पीछे देखेंगे कि दूसरी कोई झील है। अदरवाइज दिस इज द 7th झील इन दिस कैलाश माउंटेन। हमारा जो प्लान बन रहा है वहाँ से वहाँ जाने का, लेकिन उससे पहले हमको अपना पानी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बस इतना सा बचा हुआ है और झील काफ़ी नीचे है। तो हमने सोचा है जो ग्लेशियर है इसकी बर्फ़ को बोतल में डाल देंगे और ग्लेशियर का लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पे पानी का सोर्स आपको मिले ना मिले, लेकिन जहाँ पे बर्फ़ मिल जाती है तो वो पानी बेहतरीन होता है। तो ऐसे हम पानी अपने लिए इकट्ठा करेंगे इस बोतल में, क्योंकि बस इतना सा बचा हुआ है। और बोतल के पीछे देख रहे हो आप, ये पूरा ट्रैक हमने सोचा है कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार नहीं आ जा सकता। लाइए बोतल अपनी खोल लीजिए, और ग्लेशियर का जिन अजीब घटनाओं की हम बातें कर रहे थे, उनमें से एक तो शायद से कैमरे में कैप्चर हो गई, शायद उसकी भी अभी कोई अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि फुटेज देखा नहीं है। वो हम बाद में शेयर करेंगे। एंड जो दूसरा सबसे बड़ी बात हुई, क्योंकि हमें लालच आ गया था कि हम पानी लेके जाएंगे, एंड हमने पानी मतलब हमने बर्फ़ डाल भी दी थी, और अचानक से वो हाथ से गिरी और ग्लेशियर से सीधी नीचे पहुंच गई, ऑलमोस्ट कुंड के पास वहाँ पे। और मुझे लगता राहुल थोड़ा सा शेकी था कि भैया कहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे हम ये ट्रैक करेंगे। मुझे लगता है ऐसा मुझे फील आई। मेरा मेन मकसद ये है कि खाना चलो कोई ना हो, लेकिन पानी मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मेरे को थोड़ा लालच आ गया कि हम पानी भर लेते हैं। तो अब मैं इसको 2 कारण समझता हूँ। एक, राहुल पहले अपना कारण बताएगा। कि कारण देखो, मेरा ये कारण है कि जो वो भंवरा हमारे ऊपर आया, ये भंवरा दिख रहा होगा आपको, हल्का हल्का सा गन, इसको गन बोलते हैं, और ये शिव जी के गनों में से एक। ठीक है, अब इसका ये रीज़न हो सकता है कि जिस लेक की हम तलाश कर रहे हैं वो इजीली नहीं मिल सकता है। तो एक सिग्नल ये है कि अगर आपको लेक तक पहुंचना है तो आपको कुछ ना कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। बिना जल के आपको वो कुंड देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि बिना जल के मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, या मैं गिव अप भी कर सकता हूँ। और योगी जी का एक अपना रीज़न है,
मुझे ऐसा फील हो रहा है, या तो ये कारण हो सकता है कि वो झील जिसकी हम तलाश कर रहे थे वो यही हो, क्योंकि ग्लेशियर से होते हुए बिल्कुल यहाँ से वो बॉटल गिरी है और झील की तरफ ही गई है। तो अगर तो दोनों में से कोई भी बातें हों, पहले हम उधर जाएंगे, माँ भगवती का साथ रहेगा, हम दोनों चीज़ें देख लेंगे और माँ की कृपा बनी रहे। तो लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। अब हमारे पास पानी भी नहीं है एंड और फाइनली हमको कुछ लोकल्स मिले हुए यहाँ पे। ये हो गया कमाल। ये कमाल की बात हो गई है। अब हम इनसे पूछेंगे कि क्या और आप देखोगे पूरे ट्रैक पे पता नहीं कहाँ से, मैंने आपको कहा ना कि कोई आता हुआ जाता हुआ दिखा नहीं, ये लोग कहाँ से कब आए कोई जानता नहीं। अब इनसे पूछेंगे कि ये झील कौन सी है, क्योंकि लोकल है, इनको काफ़ी नॉलेज है। अगर ये 7वीं हुई तो फिर तो बेस्ट है, या क्या पता ये कोई करिश्मा ही हो जो हमको आगे जाने से रोक लें। हम आपको देख रहे हैं, हम बोले हम क्या देख रहे हैं? कोंडा जी कोई कौन कौन है? हाँ कोंडा है वही तो हमको भी नहीं पता ये कौन सा कुंड है। को देखने के लिए आए। हाँ। अच्छा आप लोग भी आए? हाँ, देखने के लिए आए। अच्छा आप मतलब आप कहाँ से आए हो? डुडू से। डुडू से? हम डुडू से आए। अच्छा हाँ तो हाँ, अच्छा इस पहली बार आए इस जगह पे? ये इस जगह पर पहली बार आए। अरे हमको लगा शायद से आपको पता होगा इसके बारे में कुछ। तो पता नहीं है। आपकी कितनी उम्र होगी चाचा? कितनी उम्र? ओ 50-55 साल। 50-55 ते मतलब पता नहीं कि ये केड़ी झील है? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। हैं? सगुन बोलते हैं मतलब सगुन कुंड, सौल कुंड। सगुन। हाँ, इसको क्या हूँ ये नहीं पता है पक्का पता कि ये वही है? ये यही है या दूसरा है? अच्छा हाँ, कुंड 360 कुंड दसदे इथे ना इतने नहीं है ना सारे कोई पहाड़ी भी होग हाँ ते वो नहीं है गल पता नहीं एक कुंड तो अपनी जाना हुआ था कोई 3 दिन लगी आन या हफ्ता लग गया हाँ इतने इतने दूर ने 360 अच्छा हाँ तो किस छपे भी है ना थल्ले नहीं तो पहली बार आए हो मगर इधर? पहली बार। मैं इतने सारे नहीं मैं तुस आए हो? ਉੱਥੇ ਆਦਾ कैलाश ਕਲਾਸ਼ ਮੈਂ 7 ਵਾਰੀ ਆਇਆ आए 7 हो। फेरी ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ भी जाना है? आज भी जाना है? आज रात ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਰਾਤੀਆਂ ਸੇ उठो आए हो ऊपर? हाँ आज रात इतने ही है आज कल दे आए चढ़ाई कदों चढ़ी? अच्छा कल दे आए थे? आज कल दे आज रात इतने ही नहीं है फिर अच्छा साढ़े इतने रात आज आज भी कोई 9 के बजे निकले मगर आज निकले सीधे ऊपर। तुस इस तरफ आया सो नहीं इस तरफा नहीं आया आज भी उसी तरफ आए हैं। अच्छा अच्छा मतलब वो जड़ा ग्लेशियर है ना ऊपर वो जड़ा काली डल जिसे आखते हैं है ना हाँ कैलाश कुंड के ऊपर जड़ा है वो जमे है जड़ा हाँ वो काली कुंड है? बर्फ जड़ी जमी है हाँ वो काली कुंड है। हाँ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਚੜੇ ਕਾਲੀ ਕੋਂਡ वही काली कुंड है ना? ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਕੋਂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ लभदा ही नहीं है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਾਲੀ ਕੋਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਵਰਤ ਕੋਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਦੋਏ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਨਾ हाँ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ केड़ा काली कुंड लभ जाए? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ जहाँ एक अमृत कुंड हुआ एक कुंड और है जहाँ पे नाग होते हैं। ਹਾਂ ਅਵਰਤ ਕੋਂਡ अमृत कुंड है वो। ਅਵਰਤ ਕੋਂਡ अमृत कुंड लभदा नहीं है ਉੱਥੋਂ ਦਾ नहीं एक कुंड ऐसे पता लगा मतलब आज भी पुराने दादी कोल साड़ी उनकी भी कोई 102 साल उम्र हुई है ਅੱਛਾ वो कहते इधर एक कुंड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਹੀ ਨਾਗ ਹਨ ਛੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਭਲਾ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਤਵੀ ਕੁਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੀ ਦੱਸੋ ये तवी का कुंड है? हाँ तभी तो कुंड ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗਈ ਉਹ साढ़े डुडू जे की निकले ना हाँ। तभी ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਈ ਇਹ ਉਹ ਚ ਪਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਲਾਸ਼ ਇਹ हाँ ਨੀਰੂ ਪਿਆ ਇਹ नीरू नीरू ठीक है। नहीं इथों आगे और कोई कुंड नहीं है ਹੁਣ इथों आगे पता ही नहीं है सीधा मतलब तुस गए नहीं हो? तुस गए नहीं हो इथे? अच्छा इथे नहीं गए हो। ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਕੁੰਡ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ अच्छा पहली बारी ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਇਤਨੇ ਦੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡ ਵੀ ਹੋਊ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਗੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਇਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਦਿਖਣੇ ਦੂਰਾ ਦਾ दूरा दूरा देखना। ਇਹ ਦੂਰਾ ਛਿੱਕ ਦਿਖਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੁੰਡ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ ਬੁਰਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਖਦੇ अच्छा ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਸ ਕੋਲ ਜਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ पता नहीं ना मतलब जिस गल का पता नहीं है तो वो सच्ची गल है। ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁੰਡ ਵੀ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਣੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। गया कुंडे में ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। अंदर ही। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो मैंने ये वाली कैप भी लगा दी है क्योंकि पहाड़ों पे काफ़ी जल्दी सन बर्न हो जाता है। एंड हमको लोकल्स मिले थे तो हमको लगा शायद से कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमको अच्छी मिलेगी, लेकिन उन्होंने कुछ बताया उस कुंड के बारे में, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। कभी वो कह रहे हैं कि वहाँ से तवी निकलती है करके, लगा कि उनको इतना मालूम नहीं है और वो भी पहली बार इस कुंड को देख रहे हैं। तो अब मैं बता नहीं सकता कि जो ये कुंड है ये कौन सा कुंड है, तो इसीलिए हम जो हमने सोचा था हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, पर ये काफ़ी लंबा ट्रैक होने वाला है। मैं कुछ बता नहीं सकता कि ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं मुझसे। 2 जने हम हैं तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ना एक फिर आगे जा पाएगा ना एक पीछे रह पाएगा, तो इसीलिए होप सो कंप्लीट होगा। तो 5 बजे हम निकले थे और अभी बज रहे हैं 9:30 एंड अभी का काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है हमारा। और एक और चीज़ मैं बोलूँ कि पानी नहीं है, खाने के लिए नट्स हैं, चने हैं एंड चॉकलेट है, लेकिन जैसे मैंने चॉकलेट खाया तो मुझे प्यास लग गई और लग रहा है कि अब मैं कुछ भी नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि अगर कुछ भी खाया तो प्यास लगेगी और प्यास और पानी नहीं है।